मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने 8 कैंड्स को मैंने बताया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एटसेट्रा पढ़ने हैं। मैंने नाउन के बारे में भी पहले ऑलरेडी टोटल सिलेबस इसका बेसिक्स में पढ़ा चुका हूँ। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन पढ़ने से पहले इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आपको एक एक प्रोनाउन को विद एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको प्रोनाउन बिल्कुल ही समझ में आएगा। तो प्रोनाउन को समझने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप एक नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे आपको क्या होगा कि लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड होगा वो आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलते हैं अब हम लोग अपने इमेज पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोनाउन को। प्रोनाउन के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो सब प्रोनाउन का जो टोटल होता है काइंड्स, वो 10 काइंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि प्रोनाउन कहते हैं किसको। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने प्रोनाउन का स्लाइड चलाया जो सिर्फ प्रोनाउन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आगे का स्लाइड्स में देखेंगे कि प्रोनाउन जो इसका डिफाइन है वो क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैंने लास्ट टाइम में मैंने आपको प्रोनाउन का डिफाइन पढ़ाया, प्रोनाउन के बारे में भी बताया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। यहाँ पे क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। जी हाँ, नाउन के जगहों पे जो भी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वाक्य में, सेंटेंस में, उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या कहता है। जी हाँ, यहाँ पे आप जितने भी सारे देख रहे हैं वो सारे के सारे प्रोनाउन हैं, लेकिन इसमें और भी प्रोनाउन है। ऐसा नहीं कितना ही, और भी ज़्यादा प्रोनाउन है। तो जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैं आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि नाउन जो होते हैं वो बहुत सारे नाउन होते हैं, लेकिन वो सारे को कैटेगरीज किया गया है। इसी तरह से प्रोनाउन को भी डिवाइड किया गया, और प्रोनाउन को जो डिवाइड किया गया वो आप देख सकते हैं कि प्रोनाउन को कितने भागों में डिवाइड किया गया। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को 10 प्रकार में बांटा गया। 10 प्रकार में बांटा गया। अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से 10 काइंड्स इसके होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं रखा है, यानी इससे आपको पता चलेगा। मैं इसलिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको डिवीज़न किया हूँ कि फर्स्ट जो मैं आपको पार्ट 1 पढ़ाऊँगा और सेकंड पार्ट 2 पढ़ाऊँगा। पार्ट 1 में मैंने आपको रखा है पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो लेट्स सी पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की ओर चलते हैं, यानी पार्ट 1। पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग चलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितने का पार्ट होते हैं। सेकंड पजेसिव प्रोनाउन, थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन और फिफ्थ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का डिफाइन एज इट इज, इट हैज बीन गिवन हियर। You can see personal pronoun, the pronoun which is used in place of name of person or thing। यानी पर्सनल प्रोनाउन का जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो नेम ऑफ पर्सन और थिंग के जगहों पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं आपको बताता हूँ राम इज प्लेइंग, अब उसके जगह पे मैं ये कह सकता हूँ ही इज प्लेइंग। कौन? तो राम के जगह पे मैंने ही का प्रयोग किया। तो thus we can understand about पर्सनल प्रोनाउन। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या पर्सनल प्रोनाउन को भी डिवाइड किया गया है। तो जी हाँ, अब हम लोग आगे देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। अभी फर्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँ प्रोनाउन का, वो पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? लेट्स सी फर्स्ट।
फर्स्ट इज दैट, यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन, द स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, फॉर एग्जाम्पल आई एंड बी। यानी पर्सनल प्रोनाउन का जो पहला भाग होता है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई एंड वी को रखा गया है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन को स्पीकर कहते हैं, जो बोलता है, यानी बोलने वाले को हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आई कैन टीच यू इंग्लिश, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे ये दोनों जो है आई और वी वो बोलने वाला है। सेकंड हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, सेकंड पर्सन, द लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड पर्सन, द लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल यू। यानी यहाँ पे अब आपको बहुत कंफर्म समझ लेना पड़ेगा। कंफर्म आप समझ सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ एंड आप सुन रहे हैं। तो आप सुन रहे हैं, आई मीन टू टेल यू दैट यू आर लिसनर एंड आई एम अ स्पीकर, आई एम स्पीकिंग। तो जो मैं बोलता हूँ और जो आप सुनते हैं, यानी सुनने वाले मीन्स यू, तो आप जो हो गए वह सुनने वाले हो गए, तो आप सेकंड पर्सन हो गए, और मैं जो हूँ वो फर्स्ट पर्सन, बिकॉज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब हम लोग थर्ड पर्सन के बारे में देखते हैं। तो थर्ड पर्सन क्लियर लिखा हुआ है, अबाउट हुम वी टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन, अबाउट हुम वी टॉक, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट, दे। अब थोड़ा एग्जाम्पल थोड़े सेंटेंस में हम लोग देखते हैं। ही इज लेबोरियस स्टूडेंट, सी इज राइटिंग अ लेटर, दे आर डांसिंग ऑन द स्टेज। मैं एक कॉन्सेप्ट के तौर पे मैं आपके सामने ला करके एग्जाम्पल्स देता हूँ। सपोज दैट आप जस्ट घर में बैठे हुए हैं और आपके भाई, ब्रदर और सिस्टर और एनी अदर स्टूडेंट्स या और फ्रेंड कोई भी हो, वो आपके बाहर में कुछ कर रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वह कहाँ है, तो आपको इतना अनुभव है या आपको पता है कि वह क्या कर रहा है, तो आप उसको फट से ना जवाब दे रहे हैं कि ही इज प्लेइंग। अगर आपका एक छोटा बेबी बाहर में खेल रहा है और आप उसे जानते हैं कि वह खेल रहा है, तो आप अगला आदमी को आप जवाब दे सकते हैं ही इज प्लेइंग। लेकिन ही इज प्लेइंग इज अ थर्ड पर्सन, बिकॉज वह जो है आप उसको देख नहीं रहे, लेकिन उसका बोध करा करके किसी को आंसर दे रहे हैं। जैसे आपसे किसी ने सवाल किया ना, तभी तो आप जवाब दे रहे हैं, सी इज राइटिंग अ लेटर। किसी ने आपसे पूछा कि रानी क्या कर रही है, तो आपने कहा सी इज राइटिंग अ लेटर। आपसे पूछा कि वे लोग क्या कर रहे हैं, तो आपने जवाब दिया दे आर डांसिंग ऑन द स्टेज। तो हम लोग ने थर्ड पर्सन के बारे में जिक्र किया हूँ यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के बाद कौन सा प्रोनाउन आता है। तो लेट्स सी, पर्सनल प्रोनाउन के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पॉजिटिव प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन है, इट इज यूज्ड टू शो पोसेशन इन द सेंटेंस। ये जो है वो पोसेशन शो करता है वाक्य में, यानी अधिकार को शो करता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, हीज, देयर, इट्स। अब इसका एग्जाम्पल्स में प्रयोग देखिए, दिस इज माइन। आप यहाँ पे कितना, सपोज दैट आपका कोई भी वस्तु है तो आप वहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं कि दिस इज माइन। अब वो किसी और का है तो आप कह सकते हैं दैट इज योर्स, दीज आर देयर्स, ये सब उनके हैं, दोज आर आवर्स, वे सब हमारे हैं। तो यहाँ पे अपना पोसेशन दिखा रहे हैं, अपना अधिकार को दिखा रहे हैं वाक्य में कि मेरा है। आप ये कह सकते हो दिस इज माइन। अब हम लोग चलते हैं आगे। पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद हमारा जो प्रोनाउन है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, एंड माय लवली स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द नाउन। यह नाउन को इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे नाउन को इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पे कह सकते हैं दैट, दिस, दोज, दिस। अब इन सारे जो आप देख रहे हैं, दैट का जो वो प्लूरल होता है वो दोज होता है, और दिस का जो प्लूरल होता है वो दिस होता है। यहाँ पे भी आप ख्याल रखिएगा,
दैट और दिस हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, और दोज और दिस जो है वो हमारा प्लूरल है। यानी ये चारों जो आप देख रहे हैं ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब कभी भी आपसे एनीबडी कैन आस्क यू दैट व्हाट आर दिस, तो यू विल हैव टू टेल देम और टेल हर हिम व्हाटएवर दैट these आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फर्स्ट स्टेज में तो आप बोलिए कि ये सब प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन में अगर वो आपसे पूछता कि कौन से प्रोनाउन है, तो एब्सोल्यूटली यू विल आंसर देम दैट these आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेट्स सी एग्जांपल इन सेंटेंस। अब हम लोग इस एग्जांपल्स को सेंटेंस में देखते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है दैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है। दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। दीज आर पेन्स, ये सब कलमे हैं। दोज आर पिक्चर्स, वे सब तस्वीरें हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे को बताना चाहता हूँ कि दैट का प्रयोग दूर की चीजों के लिए होता है और दिस का प्रयोग नजदीक के लिए किया जाता है। तो वैसे में ही अगर दैट का प्रयोग कर रहे हैं दूर के लिए, अगर वहां पे एक से अधिक वस्तु या किसी भी कोई भी चीज है तो वहां पे हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे। अगर वहां पे ज्यादा दिस का प्रयोग कर रहे हैं और वहां पे ज्यादा कुछ है तो दोज का प्रयोग करेंगे। दस वी कैन अंडरस्टैंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ इज दैट इंडेफिनिट प्रोनाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, here it has been written, it does not refer to any specific person, place or thing in the sentence. स्पेसिफिक का मतलब होता है खास, पर्सन, प्लेस और थिंग इन द सेंटेंस। ये किसी भी खास पर्सन, प्लेस या थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है, रेफर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ये सब सारे के सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आते हैं और ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आते हैं। अब जो यहाँ पे देख रहे हैं, एक चीज और मैं बताता हूँ, ये जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ये हमेशा वर्ब का सिंगुलर नंबर लेता है। यानी सिंगुलर वर्ब हमेशा ये यूज करता है। जितने भी ये सारे सब्जेक्ट अगर बनकर आता है सेंटेंस में, ये हमारा चाहे वो एक्सुलरी वर्ब हो या मेन वर्ब है तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग लेता है। लेट्स सी फिफ्थ। अब हम लोग पांचवा देखते हैं। पांचवा यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन टू एनी पर्सन। इसका इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति से सवाल पूछने के लिए किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, व्हाई, हु। I mean to tell you that interrogative pronoun is used to ask question to any person. किसी भी व्यक्ति से आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन से सवाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसका सेंटेंस में एग्जाम्पल्स क्या कहता है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग टू, व्हेन आर यू गोइंग टू पटना, आप पटना कब जा रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारे के सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। आपसे अगर पूछेगा कि व्हाट क्या है तो ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, वेयर क्या है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, व्हेन क्या है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। दिस ऑल आर कॉल्ड प्रोनाउन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये 5 प्रकार के जो फर्स्ट पार्ट 1 में मैंने जो पढ़ाया वो आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा। जो आगे का जो मेरा पार्ट पढ़ाना है वो हम आपको आगे बताते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं कि पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आप लोग को बतलाऊंगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। ये सारे के सारे कमिंग सून, मतलब इस पार्ट के बाद मैं जस्ट आपको पार्ट 2 अपलोड करने वाला हूं और इसे भी मैं बारी बारी से समझाने वाला हूं कि एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में अंतर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल में अंतर क्या है, रिलेटिव और इंटरोगेटिव में डिफरेंस क्या है। तो उसका भी मैं थोड़ा फोकस आपको